क्या कोई औरत शांति की बात नहीं कर सकती है या स्वतंत्र तरीके से अपने विचार नहीं रख सकती है? भारत माता की जय नारे लगाने वाला समाज, माता जो एक महिला का सिंबल है, उसकी बात शांति से सुनने और समझने की कितनी हिम्मत रखता है। लड़की में देवी देखने वाला समाज उनके अनुसार बात नहीं करने पर अचानक ही देवी का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर देता है? क्या देवी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम कविता बिश्नोई है और आप देख रहे हैं गांव दरो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो आतंकवादी हमले में अपने पति को खो चुकी है, एक नेवी ऑफिसर विनय नरवाल। देश से उम्मीद थी कि इस दुख की घड़ी में वो साथ खड़े होंगे, लेकिन इस देश ने एक ऑफिसर की वाइफ के लिए भी नफरत फैलाने और ट्रोल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 6 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमले में भारतीय नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिमांशी नरवाल, जिनकी शादी विनय के साथ हफ्ता पहले ही हुई थी, वो भी उनके साथ थी। आंखों के सामने पति को मारा गया। आप परिवार के साथ घूमने जाओ और बेमौत आतंकवादी हमले में मारे जाओ, ये बहुत बुरा है। लेकिन इस देश की जनता ने नीचता की सारी हदें पार कर दी है। हिमांशी ने एक वीडियो में कहा, हम नफरत नहीं चाहते, न मुसलमानों से न कश्मीरियों से, हम शांति चाहते हैं और न्याय चाहते हैं। क्या इस लाइन में कहीं कोई अपशब्द या गाली है या किसी को कुछ गलत कहा गया है? नहीं, सिर्फ शांति और न्याय की अपील है। लेकिन इतना कहते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल्स उमड़ गए। हिमांशी नरवाल को गालियां, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन और यहाँ तक कि मोबाइल नंबर तक लीक कर दिए गए। उनके पुराने कॉलेज के दिनों के फोटोज और उस समय के दोस्तों की प्रोफाइल्स पर हंसी मजाक में किए गए कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स को वायरल किया जा रहा है अपनी नफरती जजमेंट्स के साथ। उनके रिश्ते दूसरे आदमियों के साथ जोड़े जा रहे हैं, उस पर मजे लिए जा रही हैं। कितना भयानक है ये। हम भूल ही गए हैं कि हिमांशी नरवाल की आंखों के सामने उनके हस्बैंड को गोली मारी गई है और आप कोई हमदर्दी रखें, ये तो क्या ही उम्मीद की जाए। आप उसे अपनी नफरत का निशाना बना रहे हो कि उसके कारण ये हुआ है। हिमांशी पर हमला करने वालों में कुछ ऐसे हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, कुछ को केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक तक भी फॉलो करते हैं। लोग लिख रहे हैं, दुश्मन मिले हजार लेकिन बीवी ना मिले हिमांशी जैसी। क्या जानते हैं आप उन दोनों हस्बैंड वाइफ के निजी स्नेह और रिश्ते के बारे में? यह सिर्फ निजी हमला नहीं है और हिमांशी कोई पहली महिला भी नहीं है। हर दूसरे दिन महिलाओं को ट्रोल किया जाता है, उन्हें रेप थ्रेट दिए जाते हैं, मोबाइल नंबर, घर की एड्रेस तक लीक कर दिए जाते हैं। ये केस जरूरी इसलिए है कि हिमांशी एक ऑफिसर की वाइफ है और आतंकी हमले में उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। जब हिमांशी नरवाल ही सेफ नहीं है, एक ऑफिसर की वाइफ और उन पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों और धमकियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो एक आम महिला अपनी डिग्निटी की क्या उम्मीद रख सकती है इस देश में? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए एक्स पर पूछा, क्या आप सिर्फ देख रहे हैं या कुछ कार्रवाई भी करेंगे? कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी हिमांशी के समर्थन में ट्वीट किया और इसे बेहद घटिया और शर्मनाक बताया। लेकिन अब तक सिर्फ बयान आए हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिमांशी के साथ जो हो रहा है यह निंदनीय है। लेकिन सवाल है, क्या उन्होंने FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए? नहीं। क्या महिला आयोग का रोल सिर्फ बयान जारी करने तक है? सेना में सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए एक बोर्ड है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कहा जाता है। यह विभाग रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इस विभाग की वेबसाइट पर मेंशन किया गया है कि सेना से रिटायर हुए सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं के लिए यह विभाग है। तो क्या रक्षा मंत्रालय को भी सैनिकों की वाइफ की डिग्निटी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? उनका अपमान करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या ये देश हित में है? ये सारे ट्रोल्स जिनके हैंडल्स, लोकेशन, पोस्ट सब ओपन हैं, फिर भी दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या किसी अन्य राज्य की पुलिस ने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? कॉमेडी को हम इतना सीरियसली नेशनल इश्यू बनाकर सैकड़ों FIR दर्ज करवा देते हैं, समाज की संस्कृति का मुद्दा बनता है। क्या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, खुलेआम धमकियां समाज की संस्कृति को खराब नहीं कर रहा है, या हमारा समाज चुपचाप इन सब की परमिशन देता है? हिमांशी का बयान सुनिए।
I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood are donated. क्या शांति की अपील करना अब अपराध हो गया है? क्या ऑफिसर की विधवा को अपमानित करना हमारी भारतीयता है? क्या अब सोशल मीडिया ट्रेंड ही तय करेंगे कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं? महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण होता है और समाज मौन रहता है। आज भी खुले आम महिलाओं का चरित्र हरण होता है और हम मौन रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सोचिए, ये हम किस तरीके का सभ्य समाज बना रहे हैं। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। आप इस मसले पर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।